सजा प्लीज, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। तुम लोगों का निकाह हुआ है आज, प्लीज नूरे का हाथ थाम लो और उसे अपने साथ ले जाओ। इस रुखसती से इनकार मत करो। आपने ये सीन तो देखा होगा, आजकल इसके ऊपर काफ़ी क्रिटिसिज्म चल रही है। ये ड्रामा है हम टीवी से आने वाला सोप सीरियल पहली मोहब्बत, और इसमें जो किरदार हैं उनके ऊपर जो तनकीद हो रही है वो इस बात पर हो रही है कि इस ड्रामे की जो स्टोरी है जिसे मोहम्मद आसिफ ने लिखा है और डायरेक्शन हसीब अली की है, इस सीन में ये दिखाया गया है कि एक टीचर के सामने एक स्टूडेंट खड़ा हुआ है जो कि उनका दामाद बना है। अभी कुछ घंटे पहले उनकी बेटी से उनका निकाह हुआ है और वो इज़हार मोहब्बत कर रहा है अपनी टीचर से, जो कि वो बहुत अरसे से मोहब्बत करता आया होगा। लेकिन उसी सीन में आगे चल के ये दिखाया जाता है कि फोर्सफुली मैरिज हुई है और अब वो खड़े खड़े उस लड़की को तलाक भी दे देता है। अच्छा, इस पे क्रिटिसिज्म का जो सबसे बड़ा पहलू सामने आ रहा है वो ये है कि एक टीचर के साथ स्टूडेंट का इस तरह का रिश्ता दिखाना और बार बार उसके पीछे लगना और ये कहना कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ और आप उसे लाजमी एक्सेप्ट करें, और वो खातून मना किए जा रही हैं, लोगों के लिए काफ़ी हैरान कुन रहा है। बहुत सारे लोग इसके ऊपर क्रिटिसिज्म ये कर रहे हैं कि आप एक स्टूडेंट टीचर का जो एक तकद्दुस है उसे पामाल कर रहे हैं, इस तरह के सीन्स क्यों दिखा रहे हैं, लोगों को क्या मैसेज जाएगा। और ये ड्रामा तकरीबन इस वक्त 44वीं किस्त है जिसका ये सीन है, लेकिन इससे पहले इसी लड़के को एक बहुत छोटा बच्चा भी दिखाया गया है और ये टीचर उसकी दिखाई गई हैं और ये बताया गया है कि ये आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हुआ है और वो बार बार इस बात पे बज़िद है कि वो जो टीचर हैं वो उसकी पहली मोहब्बत है। अब इस तरह के ड्रामे देखने के बाद ये यकीन होता जा रहा है कि पाकिस्तान में स्क्रिप्ट लिखने वालों की शायद वाकई कमी है। इस ड्रामे में मसला क्या है? हम जब देखते हैं कि स्टूडेंट टीचर की एक बॉन्डिंग है, ख़ास तौर पर कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जो ज़िंदगी में कभी ना कभी अपने टीचर को आइडियलाइज़ करता होगा। लेकिन इस तरह का ड्रामा ये बता रहा है कि ये जो तरीक़ाकार जो स्टूडेंट का दिखाया गया है कि वो अपनी टीचर में इंटरेस्टेड है और वो इतनी ज़्यादा है कि वो अपनी बात मनवाने के लिए हर कदम उठा सकता है, ये आप नॉर्मलाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है या ये भी मुमकिन है। अगर आप इस तरह की चीज़ें मुस्तकिल दिखाते रहेंगे तो लोगों के ज़हन में ये बात बैठ ही जाएगी कि ये एक नॉर्मल बात है और इसमें करने में कोई हर्ज नहीं है। अब ड्रामे के ऊपर क्रिटिसिज्म तो जायज़ है कि स्टोरी के आपके पास कुछ भी नहीं बची थी कि आप इस तरह की चीज़ें दिखाएंगे। लेकिन इसी तरह की एक और कंट्रोवर्सी इस वक्त जियो का ड्रामा सीरियल मन मस्त मलंग पे चल रही है। दानिश तैमूर का ये ड्रामा है, साथ में उनके सहर हाशमी हैं। उस ड्रामे में कुछ इस तरह के इंटीमेट सीन्स हैं जिनमें दिखाया गया है कि ज़बरदस्ती जो हीरो है वो लड़की को पकड़ता है, उसके साथ डांस करता है, पीछे म्यूज़िक चल रहा है, गाना चल रहा है। इसके अलावा और भी कुछ इसी तरह के सीन्स दिखाए गए हैं जिसमें वो लड़की को ज़बरदस्ती बिठाता है, उसके हाथ बांध देता है और वो इज़हार मोहब्बत कर रहा है। बहुत से देखने वाले ये समझ रहे हैं कि अब इस तरह के सीन्स जिसमें ज़बरदस्ती करना, हरासानी करना और उसे रोमांस के नाम पर आगे पेश करना अब एक मामूल बनता जा रहा है। लोगों का ये भी कहना है कि इस तरह के ड्रामे फैमिलीज़ के साथ बैठकर देखने वाले नहीं हैं। शायद ड्रामे के प्लॉट और ड्रामे की स्टोरी इतनी ज़्यादा कमज़ोर है कि इस तरह के सीन्स का सहारा लिया जा रहा है। याद रहे कि मन मस्त मलंग ड्रामा जो कि जियो का सबसे मकबूल तरीन ड्रामा तेरे बिन था, उसकी राइटर नूरा मखदूम ने लिखा है और तेरे बिन को काफ़ी शोहरत मिली थी, लेकिन उसके भी बहुत से ऐसे सीन्स थे जिन पर क्रिटिसिज्म हुई थी। इस वक्त दानिश तैमूर के हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि उनको इस तरह के सीन्स के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि वो पहले भी माजी में बहुत से ऐसे ड्रामे कर चुके हैं जिनमें वो हीरोइन के साथ ज़बरदस्ती करते हुए और ज़बरदस्ती इजहार मोहब्बत करवाते हुए देखे गए हैं। तुमने मेरी मोहब्बत का जवाब कभी मोहब्बत से दिया? नहीं। पर हीरो अगर जो चाहता है, जैसा सोचता है, जो करना चाहता है, वो कर सकता है। अमूमी तौर पर ना का जो लफ्ज़ है वो इस ड्रामे में कहीं नज़र नहीं आ रहा। बहुत ज़्यादा इस पर पहलू पे बात की जाती है कि अगर एक शख्स किसी में इंटरेस्टेड है और वो अपना इंटरेस्ट शो कर रहा है और सामने वाला उसके लिए तैयार नहीं है या वो इनकार कर रहा है तो बात वहीं ख़त्म हो जाती है। लेकिन ड्रामे में ये दिखाया गया है कि हीरोइन को ज़बरदस्ती पकड़ा जाए, बिठाया जाए, घुमाया जाए, फिराया जाए, उससे इज़हार मोहब्बत की जाए, यहाँ तक कि उसको ज़बरदस्ती डांस करवाया जाए, ये नॉर्मल है। मैं इस दरवाजे से एक कदम आगे नहीं बढ़ाऊंगी। तो ये भी एक तासुर जाता है कि हैरेसमेंट को
ख़ासा इसे आप हैरेसमेंट के ज़ुमरे में ले सकते हैं और इसको आप नॉर्मल तरीके से पेश कर रहे हैं कि सामने वाले का कंसेंट हो या ना हो, आपका जो दिल चाहे आप वो करें। तो मेरे ख़्याल से इस पे राइटर्स को सोचना चाहिए कि वो जो लिख रहे हैं उसका इम्पैक्ट व्यूअर्स के ऊपर क्या जाएगा। आप हमें बताइए कि इन दोनों ड्रामों पे जो तनकीद हो रही है क्या वो वाक़ई जायज़ है और आपका इसके ऊपर क्या ओपिनियन है। अब हम चलते हैं एक और कंट्रोवर्सी की तरफ और वो है एक ऐसा घर जिसके बारे में आपको हमें बताना बहुत ज़रूरी है और वो ये घर है जो आप रोज़ाना अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। जी हाँ, इस वक्त पाकिस्तान में बहुत से ऐसे ड्रामे हैं जो एक ही घर में शूट हो रहे हैं और वो घर इस वक्त लोगों की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है, बल्कि हम उसे देख कर बोर हो चुके हैं। ड्रामा सीरियल चाहे राजा रानी हो, चाहे बहरूपिया हो या हमराज़, वो एक ही घर में शूट हुए हैं। इससे पहले ये घर हमने ए इश्क के जुनून में देखा था, जिसमें शहरयार मुनव्वर उस घर में रहते हैं और वो घर काफ़ी लेविश किस्म का है और उसका एम्बियंस बहुत अच्छा है। लेकिन अब लगता यह है कि उस ड्रामे की पज़ीराई के बाद हर प्रोडक्शन हाउस इसी घर के अंदर अपने ड्रामों को शूट कर रहा है। अनवर मकसूद ने एक इंटरव्यू के दौरान ये बात कही थी कि पाकिस्तानी ड्रामे देखने का इसलिए भी दिल नहीं चाहता कि जो सीन्स उसमें दिखाए जाते हैं या जो बेडरूम का सीन दिखाया जाता है उसमें वही 2-4 बेडशीट्स हैं जो चेंज होती रहती हैं और वो हर ड्रामे में नज़र आ रही होती हैं। वो सही कह रहे थे। इस वक्त पाकिस्तान में जो ड्रामे बन रहे हैं उसमें भेड़-चाल का आप कह सकते हैं कि हो रही है। वजह ये कि अगर एक ड्रामा क्लिक कर गया है किसी एक लोकेशन पे तो वहीं पर सारे ड्रामे शूट किए जाएंगे। गो कि अलग-अलग चैनल से ऑन एयर हो रहे होते हैं, लेकिन जो नाज़रीन हैं जिनके ऊपर ड्रामों का बहुत इम्पैक्ट होता है, हर सीन का इम्पैक्ट होता है, डायलॉग्स का बहुत इम्पैक्ट होता है, वो जब गौर से देखते हैं तो उनको उसमें एक बोरियत का एहसास होने लगता है। यहाँ तक कि कुछ ऐसे भी ड्रामे हैं जो घर के 2 कमरों में ही बन रहे हैं, उसमें आउटसाइड का कोई सीन नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी वजह से आप उसमें थोड़ी-सी अपनी दिलचस्पी बरकरार रख सकें। वही घर आपको नज़र आएगा, अगर कोई गरीब घराना है तो उसको एक ही तरह के घर के अंदर एक ही जगह पे शूट किया जाएगा और अगर कोई अमीर घराना है तो इस वक्त जिस तरह की एग्ज़ाम्पल है कि जो ड्रामे में आप घर देख रहे हैं वही आपको नज़र आएगा। तो ये थोड़ा-सा लोगों के लिए ना सिर्फ बोरियत का बाइस है, बल्कि वो ड्रामों को फिर इंटरेस्ट से देखते भी नहीं हैं और वो यही समझते हैं कि हम कौन-सा ड्रामा देख रहे हैं। क्या वो ड्रामा जो अभी थोड़ी देर पहले चला है या वो ड्रामा जो 2 दिन के बाद आना है। अभी कुछ ही अरसे पहले कर्ज़े-ए-जाम जो ड्रामा हुआ था, उसमें हमने देखा था कि 2 मुख्तलिफ घर थे और वो घर काफ़ी अच्छे लग रहे थे और जिस तरह का उसमें सेटिंग थी या जिस तरह के सीन्स हो रहे थे, वो हर जगह पर मुख्तलिफ थे। लेकिन अब जो ड्रामे हम देख रहे हैं, उसमें एक तो स्टोरी भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक नज़र आ ही रही है, लेकिन एक ही घर को हर ड्रामे में इस्तेमाल करना नाज़रीन के लिए ख़ासा बोरिंग होता जा रहा है। अगर आप मज़ीद ऐसे रिव्यूज़ देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए।